रखा सर। मुंडी ऊपर करो। होल्ड। पकड़ना भाई। गेट पे पकड़ लो। मास्टर कर रहा हूँ ना फिर लेके जा रहे लेकिन रुका हुआ तुमको कैसे पता चलता है कि चेहरा दिखेगा? ये आए आजा जीवन लाल। अरे जीवन लाल आया है। अरे बबलू इतना बड़ा हो गया है। नमस्ते जीवन लाल। नमस्ते बबलू, जीते रहो। कन्नू मामा ऊपर बैठा दो ना। अच्छा आगे रखा। हाँ थैंक यू बोला आपको उसने। चल रेडी रोल रोल रोलिंग इट्स रोलिंग एंड एक्शन। नहीं वो टेक नहीं था वो तो आजा बेटा जीवन लाल। आगे से मैं बिगनिंग से वो आजा जुमला आजा रोल बेटा। ये वो टेक नहीं था। नहीं रोल एंड एक्शन। आजा जीवन लाल। बबलू अरे ये जीवन लाल आया है। जीवन अरे बबलू कितना बड़ा हो गया है। बबलू नमस्ते जीवन लाल। जीवन नमस्ते बबलू, जीते रहो। अब कन्नू मामा ऊपर बैठा दो वहाँ पे। हाँ आजा बेटा, मैंने टंग दिया। हाँ रखिए आजा अभी जो और यहाँ से मूड चेंज। हाँ हाँ रोल रोल रोलिंग रोलिंग बिठाया आपने ये एक्शन। थैंक यू मामा। हाँ गेट पे थोड़ा गेटे पीछे संभालो। क्या खाओगे बर्फी ये वो उसका धीरे करना। रोल थोड़ा सर चिन्नप कीजिए हल्का सा। चिन्नप चिन्नप। हाँ अब चाहिए आज। रोल नहीं नहीं ज्यादा हो गया सर। रोल Rolling. रोलिंग एंड एक्शन। थैंक यू मामा। क्या खाओगे? बर्फी खाओगे, लड्डू खाओगे, जलेबी खाओगे, क्या खाओगे? हाँ? बोले जा रहा है कन्हैयालाल। कृष्णा ओके होल्ड सर होल्ड। ये ओके हाँ लुक कहाँ दे रहे हैं उस तरफ ये थोड़ा इस तरफ चीट करिए ये? और ये हाँ ये रोल होल्ड रोलिंग थोड़ा ओपन नहीं रुकी सर इट्स रोलिंग एंड गेट पे पीछे लो गेट पे पीछे ले। एंड हाँ सोच रहे हैं मस्ती चल रही है उधर बच्चे की अजीब लग रहा है आपको जूम इन एक्शन। कन्हैया ओके पानी देना ऊपर है भाई। माने ने करे ना। थोड़ा आगे और आगे और आगे। क्या जरूरत है? ऐसा करना था और थोड़ी पीछे सेंटर में आ जाओ बस ये बराबर। ओके ओके ये ओके। देखा बॉन्डिंग देखा? ये नहीं है ये क्या हो वो गया? है वो बॉन्डिंग अच्छा, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। मेरे जन्मदिन का इतना बड़ा प्रोग्राम बनाने की। अरे बच्चों का मन था तो मम्मी जी ने सोचा कि कृष्णा के साथ साथ आपका भी जन्मदिन मना लिया जाए। मुझे मैं वो चेन वापस कर दूंगा। हमें इतना बड़ा गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए था। नहीं, इतना महंगा गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए। कर लो मत कर बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका मन दुखाया। तो क्या करें अम्मा? हम इस बार जन्माष्टमी धूमधाम से नहीं मनाएंगे। मैं कृष्णा को समझा दूंगा। तुम नहीं सोनू को बाजार तक चला कानू भैया का जन्मदिन टाइम पर मना रहे हैं लेकिन नई साड़ी फॉल लगा देंगे। आप भी अपनी साड़ी ले लो साथ में दे दो। क्या है ना बुआ पहली बार भैया का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना है तो बहन को तो अलग दिखना ही चाहिए। हाँ बेटा, बहन का तो पहला हक बनता है भाई का। भैया को देखा? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे नहीं ठीक तो है ना? अरे नहीं सुनो सब ठीक है। हाँ अम्मा मैं दुकान पे जाके आता हूँ। हाँ? शाम को आऊंगा वापस। हाँ? तो ठीक कि भाई ऊपर रुकेगा आपको ऊपर एक्शन। अरे नहीं सब ठीक है। सुनो अम्मा मैं दुकान पे जाके आता हूँ।
शाम को आऊंगा, हाँ? थोड़ा आगे हाँ अरे जीवन लाल, ये मामा ये घुमाएगा स्कूटर पे, कन्हैया लाल आजा। ये क्या बात है? ये रियल है। चलो भाई, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? सर थोड़ा राइट अच्छा नहीं लगा? और वो कौन निकालेगा सर, उसको निकालेगा ये बराबर क्या भाई? क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? वो पिताजी मैं ना वो खाना बना के टाइम नहीं है ना मेरे पास। अच्छा, अरे बात क्या हो गई? वो पता है भाभी को एक जरूरत होगी हाँ नहीं। अभी तो कमाल हो रहा है। अब तू तो बता दे बात क्या है? हैं? क्या है? ये कुर्ता कैसा है? अरे कुर्ता तो अच्छा है, हाँ, तो पैजामा कहाँ है? पजामा तो वो तेरी। अरे धीरे से, कमर हो जाएगी। अरे कमर को छोड़ो, कमरे में तो लाने दे। हाँ बीच में ही क्या है देखो या हाँ कट में लेके जाना सुनो। अच्छा ऐसे पढ़ दो के ऊपर पीछे रेड देता हूँ तेरे को। एक्शन। एक मिनट, ऐसा क्या है? अम्मा क्या जरूरत थी मेरा जन्मदिन इतना इतना बड़ा बनाने की, सॉरी बनाने धूमधाम से। अम्मा क्या जरूरत थी मेरा जन्मदिन का प्रोग्राम इतना धूमधाम से बनाने की? अरे बच्चों का मन था। हाँ ये गलत है, वो गलत हुआ। अम्मा क्या जरूरत थी मेरे जन्मदिन का प्रोग्राम बनाने की? अरे बच्चों का मन था तो मम्मी जी ने सोचा कि कृष्णा के जन्मदिन के साथ साथ आपका भी जन्मदिन धूमधाम से मनाए इस बार। मैं वो सोने की चेन वापस कर दूंगा। हमें इतना महंगा गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए था। कन्नू बेटा मत कर, सोनू को बुरा लगेगा। हम उसे कुछ दे भी नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मन दुखा है। हाँ, तो क्या करूं अम्मा मैं? ठीक है, इस बार हम जन्माष्टमी को इतने धूमधाम से नहीं मनाएंगे। मैं कृष्णा को समझा दूंगा, तुम सोनू को समझा देना, ठीक है? अभी जरा बाजार चलना है। वो कन्नू भैया के जन्मदिन के लिए नई साड़ी ली थी मैंने, इसी का यहाँ से देखो एक्शन। भाभी जरा बाजार चलना है। कन्नू भैया के जन्मदिन के लिए नई साड़ी ली थी मैंने, तो इसी का फॉल लगवाना है। आप भी अपनी साड़ी ले लो, साथ ही में लगवा लेते हैं। क्या है ना बुआ, पहली बार मेरे कन्नू भैया का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना रहे हैं, तो बहन का तो स्पेशल लगना ही चाहिए। हाँ बेटा, बहन का तो पहला हक बनता है अपने भाई पे। क्या बात है कन्नू भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे नहीं परेशान नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ? अम्मा मैं दुकान पे जाके आता हूँ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? कट। हाँ यहाँ से अरे बेटा कुट्टी, मैं action शाम से- को आ रहा हूँ, कुट्टी। सही टाइम अच्छा हो जाता है। मेरा करके मैंने रोकना नहीं चाहिए। मुझे लगा टाइम लगेगा, बच्चे कैसे टाइमिंग के लिए रोका। कुछ नहीं, मैं ऑफिस दुकान जाता हूँ। ठीक है, गुड्डी को भी बोलूंगा बाय। मेरे को नहीं, दोनों को बाय बोलो, मुझे बाय नहीं बोले। रोलिंग। कौन है ये? इस बार आप नहीं, मैं ठीक हूँ सुन। मैं दुकान पे जाके आता हूँ, हाँ? शाम को मिलते हैं, ठीक है? हाँ? गुड्डी, बाय। अरे जीवन लाल, तेरा मामा तुझे घुमाएगा, कन्हैया लाल। चल। क्या बात है भाभी? और यहाँ से अरे चिमन लाल, वो फिर उठाएंगे तो। हरकत तो ऐसी ही कर रहा है चिमन लाल जैसी। चला जा, रेडी रोल एंड हल्का इधर इधर से देखना सोनू, ऐसे नहीं इधर से करते। हाँ देखो, हाँ। कैमरा जा आगे नजदीक चल जाए उसके। ये अब लेफ्ट से देखो उसको। हाँ जी। हाँ रोलिंग एंड एक्शन। कन्हैया लाल। अरे जीवन लाल, मैं ही तुझे घुमाने ले जाऊंगा, तेरा मामा कन्हैया लाल। हाँ? चल। रुक जा, देखते रहो वहाँ पे।
एक्शन। क्या बात है, आप सब लोग इतना चुप से क्यों हैं? कुछ छुपा रहे हैं? लो भाई, मैं तो रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। देखो क्या हुआ है? अरे हंस क्यों रहे हो? बताओ सही क्या? वो मैं खाना तैयार करके आ रही थी। ये ले लो वो। हाँ ले लीजिए। तो मैंने लिया था यहाँ पे। हाँ Because मुझे तो worried and I do this and I एंड कुछ छुपा रहे हैं मुझसे, बोल दूँ मैं? एक्शन। कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे? लो भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देखो क्या हो गया? अच्छा नहीं लगा? क्या क्या हुआ भाई? बताओ तो सही, हंस क्यों नहीं हो? क्या हुआ? मैं वो खाना तैयार करके आती हूँ, मम्मी टाइम नहीं मेरे पास। अरे बताओ भाई, क्यों हंस क्यों रहे हो? पापा जी, भाभी को मेरी जरूरत रहेगी। हाँ कमाल है हैं? अरे तू बता दे भाई, क्या हो? क्या कैसा है? कैसा कुर्ता है? भाई कुर्ता तो अच्छा है, पर पैजामा कहाँ है? पजामा कहाँ है मतलब? अरे आतो हाँ आतो। अरे धीरे से जाना, कमर तोड़ जाएगी। जरूरत थी अम्मा मेरे जन्मदिन का प्रोग्राम बनाने की। अरे बच्चों का मन था और मम्मी जी ने सोचा कृष्णा के जन्मदिन के साथ बच्चों का मन था और मम्मी जी ने सोचा कृष्णा के जन्मदिन के साथ साथ आपका भी जन्मदिन इस बार धूमधाम से मनाएंगे। मैं वो चेन वापस कर देता हूँ। तो अब यहाँ से मैं वो सोने की चेन, सॉरी, मैं वो सोने की चेन वापस करने वाला हूँ। हमें वो इतना महंगा गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए था। मैं वो सोने की चेन वापस करने वाला हूँ। हमें इतना महंगा गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए था। कन्नू बेटा ऐसा मत करना, सोनू को बुरा लगेगा। तो मैं क्या करूं अम्मा? हम उसे कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मन दुखाए। तो मैं क्या करूं अम्मा? इस बार हम जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से नहीं मनाएंगे। मैं कृष्णा को समझा लूंगा, तुम सोनू को समझा लेना, ठीक है? ठीक है। मैं भाभी भाभी यहाँ से करना। आएंगे ना तीन, उसका ऊपर का जो है ना, हाँ, काला 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 भाभी भाभी जरा बाजार चलना है। कन्नू भैया के जन्मदिन पे पहनने के लिए नई साड़ी लाई थी, तो इसी का फॉल लगवाना है। हाँ आप भी अपनी साड़ी ले लो, साथ में दे देंगे। हाँ क्या है ना बुआ, ये पहली बार मेरे कन्नू भैया का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो बहन को तो स्पेशल लगना ही चाहिए। हाँ बेटा, बहन का तो पहला। क्या बात है भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? नहीं मैं ठीक हूँ गुड्डी, सॉरी। रोलिंग एंड शॉट। रोलिंग एक्शन। नहीं मैं ठीक हूँ सोनू। अम्मा मैं दुकान पे जाके आता हूँ। हाँ शाम को मिलते हैं। हाँ गुड्डी, सॉरी अभी। रोलिंग एंड एक्शन। शाम को मिलते हैं। हाँ गुड्डी, बाय। कट। स्कूटर गया। टर्न। वन। किसका हाथ है वो? राजा सामना। रोलिंग एक्शन। टर्न हो गया। वन मोर। भाभी क्या बात है, आप सब लोग इतने चुप से क्यों हैं? पिताजी आए ऊपर से। अरे भाई मैं तो तैयार हो गया, देखो। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अब मैं वो खाने की तैयारी कर लेती हूँ, टाइम नहीं ना मेरे पास। अरे भाई बात क्या है? फूफा जी, मैं भाभी
भाभी की मदद करती हूँ। चलो ये ना अभी कन्नू यहाँ से जो निकला, बच्चे के साथ जो बात चली थी उसका रिएक्शन। हाँ अब एक बार वो गए। नहीं नहीं चल के आ, देख पीछे उसने पकड़ लिया, उसको बच्चे ने पकड़ लिया। कहाँ भाई? कन्हैया लाल, मुझे स्कूटर पे कौन घुमाएगा, कन्हैया लाल या उसके पापा बंसीलाल? अरे भाई कन्हैया लाल ही घुमाएगा। ये उठा लिया, आजा। ये स्कूटर तक गए, स्कूटर स्टार्ट किया, स्कूटर गई, अपने भाई बोला टर्न। क्या बात है भाभी, आप सब लोग इतना चुप से क्यों हैं? कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? भाई मैं तो तैयार हो गया, देखो। अरे क्या हुआ भाई? अरे भाई क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे कपड़े? इतना लाउड हो, उसके बाद वो कंट्रोल होना जरूरी है। तो दादा की पागल को समझ जाएगी, कुछ तो प्रॉब्लम समझ जाएगा, है ना? रोहित एंड एक्शन। अरे भाई क्या हुआ? कुर्ता अच्छा नहीं लगा? अरे हुआ क्या है? हंस क्यों रही है? वो मैं खाने की तैयारी करके आती हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे भाई बात क्या है? फूफा जी, भाभी को मेरी जरूरत होगी। करे तो काफ़ी मजाक मस्ती चल रही थी, तो आज के बारे में आप बताएं अपने। आज के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखा है कि मस्ती मजाक चल रही थी। एंड अगर आप ज़्यादा सीरियल देखेंगे, एपिसोड समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज ये थोड़ा सा था। और देखते रहिए, आपको बहुत एंटरटेनमेंट होते रहेगा। एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। काफ़ी बर्थडे की प्लानिंग भी चल रही है। हाँ, क्योंकि जन्माष्टमी हो चुकी है और हर किसी ने हर सीरियल में जन्माष्टमी मना चुके हैं। तो एज ऑलवेज हम कुछ अलग करते हैं, तो हम सबका होने के बाद हम एक मसालेदार, एक एंटरटेनिंग जन्माष्टमी लेकर आ रहे हैं आपके साथ। कृष्णा जी का जन्मदिन के साथ कन्हैया जी का जन्मदिन भी। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस मुझे तो मस्ती करनी है पापा के बर्थडे पे। मैं तो वेट कर रही हूँ जल्दी से कुछ मतलब कुछ नया ही होगा हम सबके लिए। हर बार कुछ ना कुछ पार्टी वार्टी का सीन होता है, तो मज़ा आता है सब लोगों को, खासकर मुझे और नट्टी को। कितना अलग होगा इस बार के जन्माष्टमी का ये जन्मदिन कृष्ण जी का? बहुत ही खास रहेगा इस बार का जन्मदिन, क्योंकि कृष्ण जी का जन्मदिन और मेरे भैया कन्हैया लाल का जन्मदिन एक साथ आया है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है और हम बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। पर आपको देखना पड़ेगा उसके लिए कि क्या मजे आने वाले हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? और आज हाँ, आज मेरी ज़रा तो कैमरा आप ऊपर ही रखिएगा, क्योंकि ये क्या है कि ये जो मेरी बेटी है, ये इनकी हमारी बचपन की एक मुँह बोली बहन है और हमने इसको बेटी माना है। और हर साल ये कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन पे ये आती हैं, चाहे कहीं भी हों दुनिया में, किसी कोने में हों, इनके जन्मदिन पे ज़रूर आती हैं। तो इस बार ये बड़े तोहफे वोफे लेकर आई हैं इनके लिए। तो कन्हैया जी को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया, सोने की चेन दे दी और ये सब दे दिया। तो कुछ अब ये जन्मदिन का जो खर्चा है अब ये कैसे करें, तो बहुत बड़ा समारोह हो गया। तो ये थोड़े से अपसेट हैं, लेकिन फिर भी पूरा जो माहौल है वो बड़ा रंगीन है। और ये मेरे लिए कुर्ता लेकर आई और बड़ा अच्छा कुर्ता, ये मैंने जो पहन रखा है सफ़ेद कुर्ता है ये। तो हुआ ये कि इतने एक्साइटमेंट में इस फंक्शन के सब कुछ मैं कुर्ता दिखाने के लिए कि भैया मेरे लिए कुर्ता लाई, देखो अभी मैं पहन के आया। फूफा जी घर के राज क्यों खोल रहे हैं? राज क्या खोलने, वो गलती हो गई, बस मैं जल्दबाजी में दिखाने आया। तो वो हमारी ये तो सब हंसते हंसाते निकल गए कि यार क्या इनको क्या बोलें। और बीवी हमारी बैठी रह गई, तो कहने लगी कि मैंने पूछा यार क्या ये इतना हंसनी मजाक है, तो जवाब तो दो, कुर्ता कैसा लग रहा है? नहीं, कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है, पजामा पहनना आप भूल गए। तो ये एक जो तमाशा आज हो गया, ये बड़ा मतलब वो है। तो अभी तौलिया लपेट के मैं थोड़ा सा बैठा हूँ, तो कैमरा आप ऊपर ही रखिएगा, बातों में मैं आपको बता रहा हूँ। ओरिजिनल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कुर्ता पहना पजामा भूल गया और घर? नहीं, ऐसा नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। ये आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल एक्चुअली प्लानिंग चल रही है और काफ़ी आपकी बहन भी आई है। मेरा बर्थडे कैसे मनाएंगे ये लोग, ये मुझे खुद पता नहीं है। ये मेरे लिए सरप्राइज होगा। अब इनसे ही पूछिए कि क्या करने वाले लोग, इसलिए कि हर बार हर सीन में मुझे सरप्राइज मिल रहा है। अरे ये सीन में है, ये है, अच्छा ऐसा होने वाला है मेरे साथ, अच्छा ये होने वाला है, ऐसा भी आगे होने वाला है। ऑडियंस को सरप्राइज मिलने वाला है कि क्या क्या किस तरह से मेरा जन्मदिन ये लोग मनाने वाले हैं।
भांजा भी आया इस बार आपको, हाँ। कैंटीन भी घुमाया आप लोगों ने, तो फिर कैसा फील हो रहा है भांजे को आपको पाके? अपनी भांजों को कैंटीन मतलब डायरेक्ट कैंटीन में ही मैं लेके गया उसे। हाँ, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। इसका हाँ, इस छोटे बच्चे का नाम जीवन लाल है और ये जीवन लाल को मैं कन्हैया लाल उसका मामा घुमा रहा हूँ, घुमाने वाला हूँ और भी हर जगह ले जाने वाला हूँ उसे, और मजे करने वाले हैं हम लोग। तो इस बार कितनी मस्ती होने वाली है, मतलब किस तरीके से प्लान किया हुआ है इनका बर्थडे मनाने का? देखिए, अगर सब कुछ बता दिया तो फिर आप हमें बस यहीं देख लेंगे और समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है और बहुत हंसी आने वाली, ट्रस्ट मी, क्योंकि हम आप लोगों ने देखा होगा ग्लिम्स में या आगे देखेंगे कि हम खुद जब सीन पढ़ते हैं या एक दूसरे के साथ रिहर्सल करते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम हंस देते हैं। एंड जब टेलीकास्ट होता है हम फिर भी हंसते हैं। डायलॉग बताओ अपना। जीवन लाल है इसका नाम। लाल, आज तुम्हें कैसा लग रहा है अपने मामा के पास आके? क्या बोलते हैं आप मामा को? बोलो जल्दी बोलो। मुझे कौन घुमाएगा? मुझे कौन घुमाएगा? कन्हैया लाल। मामू कन्हैया लाल। कन्हैया लाल या आपके पापा बंसी लाल? आपने कितना प्लान किया हुआ अपने भाई को लेके? देखिए, मेरी प्लानिंग तो मैं आपको बताने से रही, उसके लिए तो आपको हमारे शो देखना ही पड़ेगा, तो आप देखिएगा जरूर। ठीक है, शो का टाइमिंग भी बता दो, नहीं तो तो जरूर से देखिएगा 7:30 बजे हर दिन। लास्ट गणपति आ रहा है, सब टीवी पर। लास्ट गणपति आ रही है, एक विशेष होता है आप लोगों की तरफ से? हमेशा की तरह मैं लोगों को ये विश करती हूँ कि सेफ करें, जो भी करें इको फ्रेंडली करें, बिकॉज हम एक गणपति जी को लेकर आते हैं, हम बहुत ग्रैंड तरीके से, हम बहुत मिठाई बांटते हैं, हम उन्हें इतना रिस्पेक्ट करते हैं और हम उसे गणपति जी का विसर्जन करते हैं। सो मैंने कोई लाइन में रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी है, बट नेक्स्ट डे जाके देखी वो हमारे पैरों के नीचे रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं चौपाटियों में। सो बी केयरफुल, बी सेफ, एंड अगर आप सामने रिस्पेक्ट करते हैं उनको पीठ के पीछे भी रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज इफ यू नो ही इज देयर, ही इज वॉचिंग यू। सर, आप गणपति विशेष एक हो? हाँ, गणपति का तो ये एक ऐसा पर्व है कि जहाँ मतलब, और ख़ास तौर पे इस हमारी कर्मभूमि में महाराष्ट्र में तो गणपति जो हैं वो उनकी मेन उनकी भव्यता जो इस प्रांत में देखने को मिलती है वो कहीं भी नहीं होती। और तो इसलिए जब ये त्यौहार आता है तो हम सब भी अब इतने बरसों में इस त्यौहार में भी इतने रम गए हैं कि कुछ मतलब ये हो गया कि एक जो आस्था है गणपति पे वो बहुत बढ़ गई है। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए, जिस तरह से देश में अशांति फैल रही है और इस तरह से में आपस में धर्म के नाम पे और ये सब चल रहा है, मैं समझता हूँ कि गणपति बप्पा उन सबको सद्बुद्धि दें और सबकी रक्षा करें और हमारा देश एक सही दिशा में जाए, यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ।